Today we will continue third chapter of the Vistas book, Journey to the End of the Earth by तिसानी दोषी। तिसानी दोषी के द्वारा लिखी हुई जर्नी टू द अर्थ कहानी। बिफोर द स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू नो few lines on the author. Tisani Doshi was born on 9th December 1975 in Madras in India. मद्रास में 9 दिसंबर 1975 को इनका जन्म हुआ था। टू अ वेल्स मदर एंड गुजराती फादर, शी रिसीव्ड एन एरिक ग्रेगरी अवार्ड इन 2001 and his first poetry collection, that is very important for his poetry collection, Countries of the Body, won the 2006 Forward Poetry Prize for the best first collection. 2006 फॉरवर्ड पोइट्री प्राइज़ के लिए उन्हें बेस्ट कलेक्शन के दौरान उसे प्राइज़ मिला था, उन्हें वो जीती हुई थी। She was invited to the poetry galas of the Guardian sponsored Hay Festival of 2006 and the Cartagena Hay Festival of 2007, और उन्हें वहाँ पोइट्री गैलस में इनवाइट भी किया गया था गार्जियन स्पॉन्सर्ड के रूप में हे फेस्टिवल में 2006 और कार्टगेना हे फेस्टिवल में 2007 में इन्हें इनवाइट किया गया था। Her first novel, The Pleasure Seekers, was published by Bloomsbury in 2010, और उनका पहला नॉवेल था द प्लेजर सीकर जो 2010 में पब्लिश हुआ था। वॉज लॉन्ग लिस्टेड फॉर द ऑरेंज प्राइज़, और ये भी बहुत, इसका भी नाम लॉन्ग लिस्ट के रूप में किया गया था फॉर द ऑरेंज प्राइज़ इन 2011 में ऑरेंज प्राइज़ के रूप में भी लॉन्ग लिस्ट इनका हुआ। एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर द हिंदू बेस्ट फिक्शन अवार्ड इन 2010, और इस तरह से इनका जीवन पूरी तरह से पोइट्री और नॉवेल्स को समर्पित था। बिफोर वी रेड, इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू। तिसानी दोषी ने ये कहानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लिखी है, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि यदि आप उस प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आपको अंटार्कटिका पर जाना होगा। आप वहाँ जाकर इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है और वहाँ जाएंगे तो आपको प्लैनेट के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी होंगी। और ये कहानी, ये लेसन जो है, ये इनके द्वारा, तिसानी दोषी के द्वारा लिखी हुई है। अब विजिट टू अंटार्कटिका मेक्स इट वेरी क्वाइट क्लियर एंड देयर वन कैन सी द आइस शेल्स मेल्टिंग, और किस तरह से अंटार्कटिका की वहाँ महाद्वीप के बारे में बात करती है, तूफ़ानी शुष्क महाद्वीप के बारे में बात करती है, और दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास अंटार्कटिका से जुड़ी हुई है। और दोषी भी इन्हीं के लिए, दोषी सोचती है कि अंटार्कटिका पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य को जानने और समझने के लिए जाने वाली जगह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल एक ही इंट्रोडक्शन, एक ही कैरेक्टर है, और वो है ओनली द ऑथर, केवल लेखक। तिसानी दोषी स्वयं अपनी अंटार्कटिका की यात्रा के अनुभव को वर्णन करती है। इन दिस स्टोरी द तिसानी दोषी herself narrates her experiences while she traveled to Antarctica, which is the coldest continent in the world, जो विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। इसका खुद ही ट्रैवल करती है और वही एक्सपीरियंस शेयर करती है। दोषी इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो एंड अंडरस्टूड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और दोषी का मानना है कि अंटार्कटिका पर जाने पर पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य को जानने और समझने का सही स्थान माना जाता है। एंड शी हैड अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एक्सप्लोरिंग द आइस मिस्ट्रीज ऑफ द आइस रीजन, और उसे इस बर्फीले क्षेत्र के बर्फ रहस्यों की खोज का एक रोमांचक अनुभव भी था। नाउ कम टू द चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पैराग्राफ इज गोइंग टू बी स्टार्ट। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic
Shokasali, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। इस साल के आरंभ में मैंने स्वयं को रूसी अनुसंधान जहाज़ द एकेडमिक सॉर्कलस्की जो मैं सवार उस पर पाया गया, जो संसार टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, जो संसार में सबसे ज़्यादा ठंडे, रूखे व हवाओं से भरे महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere। और मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू हुई और मैंने इस यात्रा के दौरान 9 समय जोन, 6 जांच बिंदु तथा 3 महासागर और कम से कम इतनी ही परिस्थितियों को मैंने पार किया, एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर। और इन्हें पार करते हुए बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट I had been traveling over 100 hours in combination of cars, aeroplane and ship। और जब मैंने वास्तव में अंटार्कटिक द्वीप पर जब कदम रखा, मैं 100 घंटे की यात्रा कर चुका था। आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्स, जिसमें कार, हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ भी शामिल थे। इन 100 घंटों में मैंने इन सब ट्रेवलिंग व्हीकल से मैंने ट्रैवल किया। और इसलिए सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिक एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ, फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। इसलिए अंटार्कटिक के विस्तृत सफ़ेद परिदृश्य और अबोध जो नीले क्षितिज को देखने पर मैंने सबसे पहले आराम और शांति का अनुभव किया और उसके बाद जस्ट एंड वंडर एट इट्स immensity, its isolation, but mainly at how there could ever been a time when India and Antarctica were part of the same land mass। और जब इनका मैंने पूरी तरह से शांति का इन पर अनुभव किया और फिर अत्यंत आश्चर्य भी हुआ। और मुझे आश्चर्य हुआ उसके यानी कि अंटार्कटिका के विस्तार पर, उसके एकाकीपन पर, लेकिन मुख्य रूप से इस पर कि कैसे कभी भारत व अंटार्कटिका एक ही प्रायद्वीप के हिस्से थे। ये विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि इंडिया और अंटार्कटिका को एक प्रायद्वीप के हिस्से माने जाते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब इतिहास का अंश क्या है, इसको हम पढ़ते हैं कि जितने भी भूगर्भीय तथ्य थे किस प्रकार मानव जाति का इतिहास जानने में हमारी सहायता करते हैं। नाउ कम टू द हिस्ट्री पार्ट। ओके, 650 मिलियन ईयर्स एगो a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly across present day Antarctica। 6.5 अरब साल पहले एक विशाल एकीकृत दक्षिणी महाप्रायद्वीप गोंडवाना और वास्तव में अस्तित्व में था, जो लगभग आज के अंटार्कटिका के नाम से अंटार्कटिका के आसपास स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट दैन। उस समय चीज़ें बिल्कुल अलग थी, उस समय बातें कुछ अलग थी। ह्यूमन हैड नॉट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ फ्लोरा एंड फाउना एक फ्रेजियल वर्ब है जिसको हमने यूज़ करते हुए सेंटेंस को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इस संसार के नक्शे पर मानव नहीं आया था और जलवायु भी कुछ ऐसा था। क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, कुछ ज़्यादा गर्म थी और होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और वन्य जीवन व वनस्पतियों की विशाल प्रजातियां भी उपलब्ध थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स
5 अरब साल तक गोंडवाना thrived, Gondwana फला फूला. But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, और जब डायनासोर विलुप्त हो गए, गायब हुए और स्तनधारियों का युग आरंभ होने को था, and the land mass were forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. तब यह विशाल प्रायद्वीप देशों में बंटने को विवश हुआ और उससे इस संसार का रूप लिया जैसा कि आज हम जानते हैं, एज वी नो इट टुडे, जिसे हम आज जानते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, कि इस संसार का रूप जब लिया अलग तरह से, जैसा कि अब हम आज जानते हैं. और नेक्स्ट पैराग्राफ, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री. आज अंटार्कटिका भ्रमण का अर्थ उस इतिहास का भाग होना है. टू गेट अ ग्रैस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, कि यह समझना है कि हम कहाँ से आए हैं और संभवतः किस ओर बढ़ रहे हैं. इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शिल्ड्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, कि आज ओजोन और कार्बन का महत्व को समझना है, जो क्रमिक विकास और विलुप्तीकरण को समझना है. When you think about all that can happen a million years, it can get pretty mind-boggling. और यदि आप यह सोचते हैं कि अरबों साल में ऐसा होता है, can happen in a millions years, अरबों साल में ऐसा होता है, तो यह काफ़ी अचंभित करने वाला हो सकता है. Imagine, आप खुद भी कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग against Asia to buckle its crust and form the Himalayas, South America drifting off to the join North America, opening up the drag passes to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the वर्ल्ड. और ऐसा हम सोचते हैं और भारत की ओर बढ़ रहा है मान लीजिए, और एशिया पर उसकी परतों को एक साथ जोड़ने के लिए जोर लगा रहा है और हिमालय का निर्माण कर रहा है. क्रस्ट फ्रॉम द हिमालयाज, और दक्षिण अमेरिका जो साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग अप टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका बनाने के लिए क्या कर रहा है, ड्रिफ्टिंग, दरारें पैदा कर रहा है. एंड ओपनिंग अप टू द ड्रैग पासेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर, और ध्रुव के चारों ओर ठंडी धारा बनाने के लिए ड्रैग पैसेज खुल रहा है. एंड कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, जो अंटार्कटिका को जमा रहा है. डिसोलेट, एकांत बना रहा है. एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार को तलहटी में ले जा रहा है. For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circumambulatory and metabolic functions but also for the imagination. और मेरे जैसे सूरज को पूजा करने वाले दक्षिणी भारतीय के लिए 2 हफ्ते ऐसे स्थान पर बिताना जहां धरती का संपूर्ण बर्फ का 90% जमा है, एक जमा देने वाला विचार है, न केवल रक्त संरचन और शारीरिक क्रियाओं के लिए बल्कि कल्पना के लिए भी. And it is like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings. और यह एक विशाल पिंग पोंग गेंद में चलने के समान है और यहाँ पर कोई मानवीय नामो निशान नहीं है. नो ट्रीज, और कोई पेड़ नहीं है. बिलबोर्ड्स, कोई प्रचार का बोर्ड नहीं है. और बिल्डिंग्स, नहीं कोई इमारतें हैं. यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, और आप यहाँ पूरी तरह से समय और दृश्य का दुनियावी दृष्टिकोण खो देते हैं. And the visual scale ranges from the microscopic to the mighty, mice and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size Belgium.
और इन सब के साथ ही साथ हमारी दृष्टि का विस्तार छोटी से छोटी वस्तु से विशालकाय वस्तु तक होता है। छोटे आकार के मानव और छोटे से सिक्के थे, जैसे लेकर नीले व्हेल मछली और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों तक, जो कि किसी देश के आकार के समान बड़ी होती है। दैट मीन्स द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, यानी कि जो सबसे बड़ी बर्फ की चट्टानें बेल्जियम के आकार की आकी गई है। Days go on and on in surreal 24 hours astral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheets consecrates the place, and it is an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for human the prognosis is not good। और इन सब के साथ साथ पूरी तरह से जब हमारी अर्थ चट्टान बेल्जियम के आकार की आकी गई, ऐसे में दक्षिणी गर्मी की रोशनी में जो इमेजिनेशन 24 आवर 24 घंटे में दिन पर दिन बीतते जाते हैं, जहाँ हर तरफ खामोशी है, जो खामोशी कभी कभी बर्फ़ के खिसकने या किसी बर्फ़ की परत के बनने से ही टूटती है, और जो उस जगह को पवित्र करती है। और ये एक ऐसा स्थान है जो आपकी धरती के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में स्वयं को जानने को विवश करता है, और मानव के लिए भविष्यवाणी यानी किसी बीमारी की दिशा ठीक नहीं होती। इस तरह से हिस्ट्री के बारे में, कुछ इतिहास के अंश के बारे में बात की गई थी। नाउ कम टू द